चलिए आज पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि बेसिक है। इस वाली वीडियो में क्या है, सिर्फ बेसिक बताया है कि कैसे क्या होता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में हम दो तरह से किसी बात को कह सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष, एक इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच में जब किसी की कही हुई बात को जैसा का तैसा हम लिख देते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे राम ने सीता से कहा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो राम सेड टू सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई वांट टू टॉक यू एंड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप है। अब हमने क्या करा, राम ने जो भी बात कही सीता से उसमें कोई भी चेंजेस किए ही नहीं, जैसा का तैसा लिख दिया। और सबसे बड़ी पहचान यही होती है डायरेक्ट की कि जो देख रहे हैं आप लोग, कॉमा कॉमा बिगिन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये जरूर लिखा जाता है, ठीक है। तो एक कॉमा के अंदर क्या बात तो लिखी होती है, जो बात बोली गई है, किससे बोली गई है वो नहीं, जो बात बोली गई है, कौन सी बात बोली गई है वो बात कहाँ आती है, कॉमा के अंदर। इसको बोलते हैं हम स्पीच। क्या बुलाते हैं, स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या बुलाते हैं। और जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो कैसे बोलते हैं, जब किसी की कही हुई बातों को हम समय के हिसाब से चेंज कर देते हैं, या उसका अर्थ नहीं बदलते, उसकी फीलिंग्स नहीं बदलते, लेकिन ऐसे लिख देते हैं। जैसे राम ने सीता से कहा वह उनसे बात करना चाहते थे, अभी डायरेक्ट में मैंने बोला क्या, राम ने सीता से कहा वह उनसे बात करना चाहते हैं। अब जब हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो कॉमा निकाल देते हैं, उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। और बाकी चेंजेस आगे देखो। ये तो जो हमारी स्पीच होती है डायरेक्ट, वो दो पार्ट में बटी होती है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में बटी होती है, एक जो कॉमा के अंदर और एक जो कॉमा के बाहर। जो कॉमा के बाहर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज बोलते हैं, कुछ लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, कुछ लोग रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं, मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दिए। और जो कॉमा के अंदर होता है उसका एक ही नाम है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं उसको, जो बात कही गई है वो कॉमा के अंदर और जिसने जिससे कही है वो कॉमा के बाहर। जब हम चेंज करते हैं तो बहुत सारे नियम लगते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है, केवल शब्द बदलते हैं। ये परिवर्तन कैसे, जैसे नंबर 1 पहला हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग क्लॉज जो है, रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो किस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। जैसा से आएगा तो से ही आएगा इनडायरेक्ट में, से टू आएगा तो टेल आएगा, सेज आएगा तो सेज ही आएगा। मतलब कहने का मतलब है अगर इन शब्दों के साथ जो वर्ड हैं डायरेक्ट के वर्ब, रिपोर्टिंग क्लॉज के जो वर्ब है, अगर उनमें टू नहीं लगा तो हम उनको चेंज नहीं करेंगे। देख पा रहे हो, से टू, से टू, सेइंग, सेइंग टू। और ये जो सेइंग टू तक है, ये अगर ऊपर वाले वर्ड हमारे रिपोर्टेड क्लॉज में आए हैं तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, किसमें। लेकिन अगर ये जो सैड और सैड टू है तो ये पास्ट में है, किसमें, पास्ट में। और जब ये पास्ट में होगा तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई से आई एम हंग्री, मैं कहता हूँ मैं भूखा हूँ, तो आई से दैट आई एम हंग्री, ठीक है। और जैसे ही सेज टू मी यू कैन गो टुमारो, तो सेज टू को हमने टेल्स करा था अभी रूल्स में, तो शी टेल्स मी दैट। अभी यू क्या है, सेकेंड पर्सन, काय में जाएगा, ऑब्जेक्ट में, मी में, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो आई कैन गो टुमारो। बाकी हमने और कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या चेंज किया, प्रोनाउन। क्या किया है, प्रोनाउन चेंज किया है। जैसे यू से टू हर, तुमने उससे कहा, कहा आएगा नहीं, तुम उससे कहते हो, क्योंकि प्रेजेंट में, किसमें, रावण वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, तो यू टेल हर दैट रावण वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। ये ऊपर वालों की जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ये जो है कॉमा के बाहर वाली ये सारी काहे में है, प्रेजेंट में। अब जैसे लास्ट वाला देखोगे ना, दे सेड वी हैड नो रेस्ट देयर,
तो कॉमा निकाले, दे सेड दैट, और वी काय में गया बेटा, दे में, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में जाएगा दे, तो दे आ गया, हैड नो रेस्ट देयर। अब ये एक छोटा सा चेंज था शुरुआत वाला। अब हम पर्सन को जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है। फर्स्ट पर्सन हमारे दो ही होते हैं, आई और वी, और सेकंड पर्सन एक होता है। पर इनको हम ये जरूर जानेंगे कि सब्जेक्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा और पोजेशन में क्या आएगा, रिश्ते में क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, माई पोजेशन है, और माइन जब इसके साथ कोई वर्ड नहीं आता है, इफ दिस पेन इज माइन, तो माइन आया है ना। अब माई के साथ तो कोई ना कोई वर्ड चाहिए हमें, तो ऐसे वाला यू का सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट यू ही है और उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही है। और थर्ड पर्सन बहुत सारे हैं, किसी का नाम, लड़की, लड़के का नाम, लड़का, लड़की, ये सारे थर्ड पर्सन है ना। लेकिन हम चेंज क्या करेंगे, प्रोनाउन। ये देखो, ही, शी, इट, दे, ये रिश्ते के लिए आता है। पोजेशन जो है वो रिश्ते के लिए आता है, मेरा, तेरा, उसका, उसकी, उनका, है ना, ऐसे। क्लियर हुआ। तो ये पर्सन है, क्योंकि पर्सन ही तो चेंज होगा। अब कैसे समझेंगे पर्सन चेंज होगा, ये देखो, देख रहे हैं कि SON जो है वो हम काहे में देखेंगे, रिपोर्टेड क्लॉज में, यानी जो कॉमा, रिपोर्टेड क्लॉज कौन सा बेटा, जो कॉमा के बाहर है। कौन सा है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। 1 2 3 किस में देखेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। कहने का मतलब है SON देखेंगे रिपोर्टेड क्लॉज में, और 1 2 3 देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। किस में देखेंगे, और फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट में, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। देख रहे हैं आप ऊपर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। अब कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले लो, है ना। जैसे मोहन सेज संदीप इज ए गुड मैन, तो मोहन सेज प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड क्लॉज, तो दैट लगाएंगे। संदीप नाम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, वर्ब को हम चेंज करेंगे ही नहीं, सो संदीप इज ए गुड मैन। अब अगला देखो, रामा सेड टू श्याम, माई एल्डर ब्रदर विल गो टू दिल्ली, है ना। अब इसमें रिपोर्टेड क्लॉज किसमें, पास्ट में। किसमें है, पास्ट में। तो देखो, सेड टू का टोल्ड करेंगे, राम टोल्ड श्याम दैट। अब माई क्या है, फर्स्ट पर्सन जाएगा राम में, राम क्या है, ही, तो ही का रिश्ते में मैंने क्या बोला था, पोजीशन केस में आएगा हिज, क्या आएगा, हिज एल्डर ब्रदर। अब बिल का क्या हो गया, वुड गो टू दिल्ली। अगला देखो, द टीचर सेड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसमें क्या है, ये पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, घूमती है, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ चाहे हमारा रिपोर्टेड क्लॉज प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए हमने कॉमा निकाला और दैट लगाया। समझा, दोबारा देख लो एक बार, तीनों को देखो, फिर आगे स्लाइड बढ़ाऊंगी। समझ में आया, पहले में ये रिपोर्टेड क्लॉज प्रेजेंट में है इसलिए स्पीच नहीं बदली, दूसरे में रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट में है तो स्पीच बदल गई, ये भी पास्ट में है इसका रिपोर्टेड क्लॉज, लेकिन इसकी स्पीच नहीं बदली क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है जिसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, क्लियर। अब कुछ चेंजेस जो हैं कि करते क्या है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कब चेंज होंगे ये, जब हमारा रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट में होगा तब। कब, जब हमारा रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट में होगा तब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो काय में चेंज हो जाएगी बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, या दूसरी तरह से कहो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज प्लस नॉट आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। कहने का मतलब वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर निगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में चला जाएगा। इज एम आर है तो वॉज वर्ब हो जाएगा, वही मतलब फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तीसरे वाले में भी यही है कि
प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। या ऐसे पढ़ लो, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज है या हैव आया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो हमें काय में करनी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में करनी है। अब हैज या हैव बीन आएगा तो हमें हैड प्लस बीन करना है। क्यों करना है? वही कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सीधा उठ के काय में चले जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। इतना तो ठीक। अब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो काय में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यानी पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हम करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम क्या करेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे। क्लियर? और अगर ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या में जाएगा बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी वॉज वर आया है तो हैड प्लस बीन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, हैड प्लस बीन में। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बेटा, गलत है, मिसप्रिंट है। यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। जैसे मैंने नीचे भी लिखा है, हैड मस्ट वुड माइट आउट वुड, ये और यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, ये सारे चेंज नहीं होंगे। विल का क्या करेंगे, वुड करेंगे, शैल का शुड करेंगे, कैन का कुड करेंगे, मे का माइट करेंगे। एक बार देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर? पास्ट परफेक्ट अपने आप में चेंज ही नहीं होता है क्योंकि हेड को हम चेंज नहीं करते हैं। पहले तब भी चेंज करते थे, बहुत पहले डबल हेड कर देते थे, अब ऐसा कोई रूल नहीं है मॉडर्न। तो अभी कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड। और ये जो मैंने नीचे लिखा है रेड में, इसीलिए नोट लिखा है कि हैड आया है, मस्ट आया है, वुड आया है, माइट आया है, आउट आया है, कुड आया है, या रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ आया है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ, एक बार देख लो, दोबारा से समझ लो, नहीं समझ में आए फिर पूछ लेना, ठीक है। अब ये देखो कि इन सभी वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। नो वन सी गॉड, भगवान को किसी ने नहीं देखा है। सोना पीला होता है ना। अब ये दो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ मैंने दे दिया। नीचे फिर थर्ड पे हम आ गए, वी डोंट बेग, हम नहीं मांगते हैं। अब ये कौन सा आ गया, अब देखो पहला मैं बना के दिखा दे रही हूँ एक बार। शी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, नो वन सी गॉड, भगवान को, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, भगवान को ना मैंने देखा और ना तुमने देखा। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉमा निकालेंगे और दैट लगाएंगे। क्या करेंगे, एंड सेकंड वाला भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, स्पीच इसकी पीला होता है सोना। तो आई टोल्ड हिम दैट गोल्ड इज येलो, इसका वॉज नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगला वी से कॉमा निकालेंगे, दैट लगाएंगे, वी में जाएगा तो वी रहेगा। अब चूंकि ये प्रेजेंट में है, इसका क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में है, इसलिए डोंट का डोंट ही रहने देंगे, उसको डिडंट नहीं करेंगे। अब अगला देखिए, ही विल से टू अस, तो ही विल टेल अस, कॉमा निकालेंगे, दैट लगाएंगे, आई किस में जाएगा, ही में, तो हो जाएगा ही। अब हैव की जगह हैज़ कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसका जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो फ्यूचर में, काय में है, फ्यूचर में, इसीलिए इसकी वर्ब को हम चेंज, बस इतना देख लेंगे, जो सब्जेक्ट चेंज होके आया है, जो प्रोनाउन चेंज होके आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल, बस इतना देख लेंगे। अब ये कह रहा है इधर मदर इज सेइंग, तो मदर इज सेइंग ही रहेगा, एंड कॉमा निकालेंगे, गॉड इज वन एंड द सेम, भगवान एक है वही है ना। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ दैट लगाएंगे और सेम टू सेम उतार देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। एंड दैट श्वेता विल से, फिर फ्यूचर में आ गया हमारा,
तो कॉमा निकालेंगे, दैट लगाएंगे, इट इज रेनिंग, कॉमा खत्म सारे, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं लूना सेड टू जॉन नो वन वेंट देयर, तो लूना टेल्स जॉन दैट नो वन वेंट देयर, इसकी भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका रिपोर्टेड क्लॉज काहे में था बेटा? प्रेजेंट में था। अब चेंज होंगे यहाँ अगर रिपोर्टेड क्लॉज हमारा पास्ट में आता है तब हम सारी नज़दीक वाली चीज़ नियरेस्ट वाली चीज़ को सबसे फारेस्ट दिखा देते हैं, दूर दिखा देते हैं। जैसे दिस का दैट दिखाएंगे, हेयर का देयर दिखाएंगे। अगर मैं आपको भी पीछे करूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है ना, दिस का दिस ही रहने दिया है। पीछे अगर जाएं हम पीछे वाली एक्सरसाइज में, इससे पीछे वाली में, तो ये देखो इसमें भी नहीं है, और इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में ये देखो टुमारो को टुमारो ही छोड़ा है, चेंज नहीं किया ना। तो वो इसीलिए चेंज नहीं किया क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ, या तो इनकी रिपोर्टेड क्लॉज प्रेजेंट में थी या ये यूनिवर्सल ट्रुथ थे, ठीक है। क्या थे? यूनिवर्सल ट्रुथ। अब दिस का दैट कर देते हैं, हियर का देयर करेंगे, नाउ का देन करेंगे, दीज का दोज करेंगे, हिदर का थिदर करेंगे, अगो का बिफोर करेंगे। इनको अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना, नहीं तो भूल जाओगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगी तो समझ में नहीं आएगा। हिदर माने इधर, उधर, ठीक है। अब शो का करते हैं, देन टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, और भी अगर कुछ आ जाए टू से जो स्टार्ट हो रहा है ना, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और अगर द लास्ट नाइट का भी द प्रीवियस नाइट आता है, और अगर प्रीवियस डे आ जाए तो क्या आएगा? द डे बिफोर। क्या आएगा? द डे बिफोर। और एक रिपोर्टेड स्पीच में हम जो है कम को गो कर देते हैं, क्योंकि कम मीन्स पास आना, गो मीन्स दूर जाना। तो हर पास वाली चीज़ को दूर वाली चीज़ कब दिखाते हैं? जब हमारा रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट में होगा। अगर हमारा रिपोर्टेड क्लॉज प्रेजेंट में है तो सिर्फ हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, बाकी उसकी स्पीच में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड क्लॉज यानी कॉमा से बाहर वाली जो चीज़ है वो पास्ट में है तो पूरी स्पीच में उथल पुथल मच जाती है, यानी पूरी स्पीच चेंज करनी है हमें, ठीक है। जैसे ये यूनिवर्सल ट्रुथ के कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, और ये भी दिखाने की कोशिश की है इसमें कि ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है कॉमास के अंदर वाली चीज़, ये आगे भी आ सकती है, ये पीछे भी आ सकती है, ये बीच में भी आ सकती है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी दिमाग में क्रिएट ना करें कि अरे यार ये तो पीछे आती थी, आगे आ गई, ये तो गलत हो गया। इसीलिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल बताए। जैसे फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। ऐसा थोड़ी पहले पश्चिम में निकलता था या अभी दक्षिण में निकलेगा। तो ये जब जहाँ निकलता था वहीं निकल रहा है, तो क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, सेड द वाइज मैन। और एक बात और, रिपोर्टेड स्पीच कहीं भी आए, रिपोर्टेड स्पीच कहीं भी आए, जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड क्लॉज को ही पहले उठा के लाएंगे। क्या करेंगे? रिपोर्टेड क्लॉज को ही पहले उठा के लाएंगे, स्पीच बाद में ही जाएगी। जैसे सेड द वाइज मैन, तो हमने उठा लिया ना, वाइज मैन सेड दैट, ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी यानी सच ही सुंदर है और सुंदर ही सच है। अगला है मिस्टर शर्मा सेड ईविल डिफीटेड इन द एंड, बुराई अंत में जीतती है। जीतती है? हारती है बेटा, डिफीटेड माने हारना है। क्या है? हारती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और मौका किसी का इंतजार नहीं करते, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमने सैड टीचर क्या है हमारा रिपोर्टेड क्लॉज, उसको पहले उठा लिया, द टीचर सब्जेक्ट है, सैड उठा लिया और कॉमा निकाला, दैट लगाया और जैसा का तैसा लिख दिया। ये था यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब जिनका रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट में है
उनको हम कैसे बदलेंगे। जैसे ही सेड टू मी यू कैन गो होम, तो सेड टू का क्या किया, टोल्ड किया, मी लगाया, कॉमा निकाला, दैट लगाया, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में जाएगा, मी में। किस में जाएगा, मी। मी ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड क्लॉज का ऑब्जेक्ट कौन है, मी। जैसे रिपोर्टेड क्लॉज में 3 चीज़ें होती हैं, ही सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो यू जाएगा मी में, तो हो जाएगा आई। ठीक है, कैन का कुड गो देयर। देख रहे हैं, बदल गई वर्ब यहाँ पर आते आते, राइट। अगला है रवि सेड टू रामा यू हैव बिकम आइडल। तो रवि टोल्ड रामा दैट, यू गया काय में, रामा में। अब रामा को हम रामा के अकॉर्डिंग हम शी भी मान लेते हैं और ही भी मान लेते हैं, तो हमने इसको शी मान लिया क्योंकि ए लग रहा है। राम को हम ही मान लेते हैं, रामा को हमने शी मान लिया। तो शी, हैज हैव का मैंने बताया था हैड हो जाएगा, और बाकी तो वर्ड्स है वो चेंज होंगे नहीं। जैसे सत्या सेड टू अरविंद, सत्या ने अरविंद से कहा आई शैल गिव यू 5 रुपीज़ टुडे, मैं तुम्हें 5 रुपये आज दूंगा। ठीक है, तो सेड टू का टोल्ड, अरविंद लगाया, कॉमा निकाला, दैट लगाया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, गया सत्या में। किस में गया, क्योंकि सत्या क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो सत्या लड़का है, तो उसकी बदल के आ गया ही। अब ही के साथ तो विल आता है, शैल नहीं आएगा, तो आएगा वुड। क्या आएगा, गिव। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन, जाएगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन है, अरविंद। अरविंद ऑब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, लेकिन अरविंद तो ही है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। गिव 5 रुपीज़, मैंने अभी बोला टुडे का क्या करेंगे, दैट डे। हरी सेड टू राशिद, हरी ने राशिद से कहा यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। तो हरी टोल्ड राशिद, कॉमा निकाला, दैट यू गया कायम बेटा राशिद में, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है, राशिद। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट है राशिद, तो राशिद है ही। तो ही मेक अ माइट गो होम। क्लियर। अब ये एक्सरसाइज है जो तुम करोगे, और इसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, और एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा से एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं कि जब एक्सरसाइज करो तो आगे वाले एग्जाम्पल या पीछे वाले एग्जाम्पल में से देखो कि कैसे हुआ है। तो ये तो हमारे बेसिक थे, क्या थे, बेसिक। और सेकंड वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट। ओके, करो।